हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में यूज माने वाले छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, एलिमेंट हैं, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यदि उसको पढ़ना है तो आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे बिल्ड करते हैं, और हमारे इन में से जो कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है उसको किस पर्पज से किस टाइप के डेटा यूज करते हैं उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब डिफिनेशन देखते हैं कि जो सी डेटा टाइप्स आर डिफाइंड एज द डाटा स्टोरेज फॉर्मेट, जो दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर ए डाटा टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो सी डेटा टाइप्स जो है वो डिफाइन करता है डाटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, जो हमारे सिस्टम होता है उसमें जो हमारा डेटा टाइप होता है वो डिफाइन करता है डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट को, जो जिसमें जो वेरिएबल होता है वो स्टोर होता है डाटा के रूप में। ठीक है, और जो हमारा डाटा होता है वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक ऑपरेशन पर। ठीक है, यानी कि आप लोग समझिए कि जो हमारा डेटा टाइप होता है वो एक प्रकार का स्टोरेज फॉर्मेट होता है। ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल होता है वो स्टोर होता है डाटा के रूप में और वो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक ऑपरेशन पर। ठीक है, अब हम लोग डेटा टाइप्स क्यों इस्तेमाल करते हैं या किस पर्पज के लिए उसके बारे में देखते हैं। जो डेटा टाइप्स आर यूज डिफाइन, ठीक है, ए वेरिएबल बिफोर टू यूज इन अ प्रोग्राम। इसका मतलब कि जैसे डेटा टाइप्स हो गया, ठीक है, अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं वेरिएबल डिफाइन करके, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो जैसे हमको डेटा टाइप लिखना है तो उसके लिए पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि इंट a=5 दे सकते हैं, तो जो हमारा a=5 है वो हमारा वेरिएबल है, तो उसके पहले हमने क्या किया, इंट डेटा टाइप को इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर। पहला क्या है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, दूसरा का क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में अधिकतर 4 डेटा टाइप आते हैं, जैसे में इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, वाइड हो गया। ठीक है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किस पर्पज़ के लिए करते हैं, अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप जो है, इन दिस डेटा टाइप में इंटीजर आर यूज टू स्टोर होल नंबर। जो इंटीजर टाइप के डेटा होते हैं वो स्टोर करते हैं होल नंबर, मतलब कि जैसे होल नंबर आप लोग जानते ही होंगे, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 जैसे इस प्रकार के जितने नंबर है वो सबको वो इंटीजर टाइप में वो स्टोर करता है। और फ्लोट पॉइंट टाइप्स क्या होता है, फ्लोट टाइप पॉइंट टाइप्स जो है यह भी एक प्रकार का डेटा टाइप है। तो जो कि फ्लोट टाइप्स आर यूज टू स्टोर रियल नंबर। रियल नंबर जो वैल्यू होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं, ये बस उसको स्टोर करता है अपने इन डेटा टाइप्स में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं करेक्टर टाइप्स। ओनली स्टोर करेक्टर वैल्यू इन द डेटा टाइप्स, मतलब कि ये जो करेक्टर वैल्यू होते हैं, जैसे में ए से जेड तक हो गया, नाम हो गया, प्लेस हो गया, इन सब के जो वैल्यू हैं या लेटर से, बस वो सब इसी डेटा टाइप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब वाइड डेटा टाइप क्या होता है। वाइड डेटा टाइप इज यूजली यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन विच रिटर्न नथिंग। वाइड टाइप तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन हम लोग उसको डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि किसी भी फंक्शन में, ठीक है, वाइड टाइप को इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, जैसे किसी भी कोई भी फंक्शन लिख रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो फंक्शन की सहायता अगर हमें कोई भी कुछ भी कॉल ना करना हो या रिटर्न ना करना हो तो हम वाइड टाइप फंक्शन का या डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा का जो हमारा डेटा टाइप है उसको हम पढ़ते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एम्फेसाइज ऑन स्ट्रक्चरिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस टाइप। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा होता है वो एम्फेसाइज करता है या स्ट्रक्चरिंग करता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी डेटा होता है, ठीक है, डेटा टाइप से, तो कौन सा डेटा टाइप है या किस डेटा टाइप में या किस डेटा टाइप में वो होल्ड कर रहा है, तो ये सब अगर हमको नहीं मालूम है
तो नॉन प्रिमिटिव डेटा में क्या करता है, जैसे मल्टीपल डेटा टाइप दे दिया है ना, तो वो डिक्लेयर करेगा कि वो जो हमारा डेटा होना चाहिए वो सेम टाइप का होना चाहिए, या डिफरेंट टाइप का जो डेटा टाइप हो उसको वो इम्फेसाइज करेगा, वो मर्ज करेगा, या उसको स्ट्रक्चर देगा, ठीक है, इन डेटा टाइप में या इन स्ट्रक्चर में, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में। जैसे मैं एग्जांपल में देख लीजिए, जो एरे हो गया, लिस्ट हो गया, फाइल्स हो गया ना। अब जैसे लिस्ट हो गया, जैसे आप लोग जानते हैं लिस्ट, जैसे कोई लिस्ट जारी होता है तो उसमें मल्टीपल डेटा होते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, एक मतलब पर्टिकुलर इम्फेसाइज में होता है या स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। फाइल्स भी देखेंगे तो उसमें मल्टीपल डाटा होता है, वो भी एक स्ट्रक्चर या फाइल्स में होता है। एरे क्या करता है, एरे देख लीजिए, जैसे कि जो एरे हमारा होता है उसमें भी जो हमारा डेटा होता है वो नॉन लीनियर फॉर्म में होता है, और लेकिन परंतु वो एम्फेसाइज होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, न कि एक डेटा, जैसे मान लीजिए एक डेटा यहाँ हो, एरे में जो डेटा होता है हमारा मेनली स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफाइन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन द सर्टेन एल्गोरिथम मस्ट सेटिस्फाई। हम लोग एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और जो स्टेप्स यूज़ होने वाले हैं एल्गोरिथम को बनाने के लिए उसको हम लोग बताएंगे, कैसे हम लोग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में उसको बताएंगे, एल्गोरिथम की क्यों आवश्यकता पड़ी डाटा स्ट्रक्चर में उसको भी बताएंगे, ठीक है। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप उससे बेझिझक कमेंट करें, जिससे हम आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। यदि आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को जितना हो सके उसे उतना अत्यधिक मात्रा में शेयर करें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कराएं। धन्यवाद।